शोभते राजते शारमा यस्य वामे सदा य प्रसन्नाननो भाति भाव्यश्रुतो सत्यनारायणो विष्णुमीशो भजे। कहते दूसरे अध्याय की कथा एक ब्राह्मण देवता की कथा है और ब्राह्मण देवता अनेक लोकों में भ्रमण करते और भगवान से बार बार याचना भी करते पर कुछ मिलता नहीं तो भगवान को पुकारते। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के उनके समस्त शंका का निवारण किया और उनके दुखों को दूर करने का उपाय बताया। क्या सत्य नारायणम देव यजे चैव निशामुखे, सत्य नारायण भगवान के व्रत को करने से आपका कल्याण होगा। ब्राह्मण देवता ने भगवान के व्रत को किया है और उसके प्रभाव से धीरे धीरे धन पुत्र समन्वित धन पुत्र आदि से समन्वित होकर के भगवान की आराधना में लगे रहे। उनके मित्र लकड़हारे ने भी भगवान की कथा उन ब्राह्मण देवता के द्वारा श्रवण किया। एक बार हुआ ये लकड़हारा अनेक स्थान पर भ्रमण करने के बाद ब्राह्मण देवता के नगर में आया और जब अपार संपत्ति देखी पूछा महाराज के मित्र ये सब किसने प्रदान किया। भैया देखो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। सत्यनारायण भगवान की आराधना आपको भी करनी चाहिए। भगवान सत्यनारायण की आराधना करने के कारण यहाँ जब तक रहे सुखी रहे और देह त्याग के बाद दोनों भगवान के श्री धाम को गए। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम मज्रा दीजिए ओम श्रीमन नारायणाय नमो नमः। संकीर्तन करिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति भोले शंकर की जय जय उमापति भोले शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय तीसरे अध्याय की कथा। आशे दुलका मुखो नाम नृपशासे महामती। एक राजा जो महामती है संतान की प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के किनारे भगवान की कथा करते हैं। एक उनका मित्र साधु राम का बनिया वहां आकर के इस उपाय को जान करके अपने घर पे जाकर अपने पत्नी लीलावती को व्रत के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जब विवाह भगवान संतान की प्राप्ति होगी तो पूजन करेंगे। भगवान की कृपा से बिटिया का जन्म हुआ, नामकरण किया, कलावती ऐसा नाम रखा और भगवान के सामने वचन दिया कि प्रभु विवाह के समय व्रत को करेंगे। और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, बिटिया विवाह के योग्य हुई, धूमधाम से विवाह भी कर दिया है। लेकिन ततो अभाग्य विषाक्ते न व्रतम व्रतम उत्तम। दुर्भाग्य ऐसा कि भगवान के उत्तम व्रत को करना भूल गए, इस कारण उनको दुख मिला। धूमधाम से विवाह भी हुआ और दामाद को जहाँ व्यापार दिखाने के लिए नगर में ले गए वहां पर भगवान ने देखा दारुणम कठिनम जाते महत् दुखम भविष्य। भगवान ने भ्रष्ट प्रतिज्ञ मालोक्यम श्रापम तस्में प्रदत्तवान। उनको भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखा, बार बार वचन देता है लेकिन कुछ करता नहीं। भगवान ने थोड़ा दुख दिया है। दामाद के साथ जहाँ विश्राम कर रहे थे वहां पर उस नगर में राजा के धन को चुरा कर दो चोर, माया के चोर से ठाकुर जी ने उत्पन्न किए, धन की गठरी वहीं रखकर छिप गए। राजा के दूत इनको ही चोर समझ कर ले जाकर के कारागार में डाल दिया। घर में जो धन था वो भी समाप्त हो गया। ये भगवान की माया है। और कहा माँ बेटी भिक्षा होकर के और भिक्षा मांगने लगी, दुखी होकर के, धनहीन होकर के। बेटिया भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में पहुंची, भगवान की कथा श्रवण करती है और कथा श्रवण करके जैसे देखा क्या कि भगवान से प्रार्थना करी है कि प्रभु हमारे पति दामाद घर आ जाए फिर आपका पूजन करेंगे। माँ बेटी ने प्रार्थना करी और भगवान ने वहां पर राजा को स्वप्न में दर्शन दिया है, शीघ्र दोनों को मुक्त कर दो नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। दोनों भयभीत होकर गए और राजा ने दोनों से जो धन लिया था दुगुना करके सम्मान पूर्वक धन के रक्षक दूतों के साथ विदा किया है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चलो चतुर्थ अध्याय भी तो अग्निस्थापन प्रयोग कर यह कोने में काष्ट रख ला, कुंड रख ला, वो तो काष्ट में उठाया। ओम हरि ओम चतुर्थोत्सव। चौथे अध्याय की कथा। यात्राम तो कृतवान साधु मंगलायन पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययो।
कहा यात्रा कृतवान साधुर मंगलायन पूर्विका, कहते मंगलाचरण करते हुए साधु नाम का बनिया अपने दामाद के साथ प्रस्थान करता है और भगवान ने उनकी परीक्षा ली। हाँ बताएंगे ये कास्ट है और थाली ले लो पानी भर के तो सेट करके धीरे से वहाँ किया जाए कि हरे चली हाँ, जैसे आप सोचे वही खुला बार निकल जाए। हाँ, वो 4 रुपये दिया नहीं ये लकड़ी है वो रखे हुई जगह पा हुआ है ना। चलो ठीक है। हाँ बाद में सके भर कर दिया जाए धुआं रहे पूरा धुआं बूझे रहे है ना वही स्थान पर। ओम यात्रा साधु मंगलायन पूर्विका, कहा यात्रा के लिए निकले हैं, मंगलाचरण किया, भगवान ने परीक्षा ली है और भगवान ने परीक्षा ली पूछा है कि बेटे तेरी नाव में क्या है। झूठ बोलते हैं लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणो ममा, कहा कि तेज पत्ता मसाला ये सब भरा पड़ा है। भगवान के सामने झूठ बोला, असत्य भाषण को सुनकर के परमात्मा ने कहा सत्यो भवतु ते वचः, तेरी बात ही सत्य हो जाए। और कहा जो हीरे जवाहरात राजा ने प्रदान किए थे तो तेज पत्ता मसाला हो गया। नौका हल्की होकर के जल में उतराने लगी, दामाद को पूछा तो दामाद ने कहा कि भैया कहा भगवान से प्रार्थना करी है कि हे प्रभु जो अपराध हुआ उसके लिए क्षमा करिए। मूर्छित होकर गिर पड़े। दामाद ने बताया कि भैया देखो जिसने बिगाड़ा वही बनाएगा। तुरंत भगवान की शरण में गए, रोने लगे और जब रोने लगे तो भगवान कहते हैं मारो देश मदवा क्यों मम पूजा बहिर्मुखा ममा गया दुर्बुद्धे प्राप्तम दुखो मुहुर्मुहु, ममा गया दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि मेरी ही आज्ञा से तुझे बार बार दुख मिला है। इस प्रकार इनको कहा और भगवान से क्षमा याचना करी, प्रभु आज के बाद अपराध नहीं करूंगा। पुराने धन की मेरे परिवार की रक्षा करिए। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करी और भगवान ने उनको सब कुछ प्रदान किया है। आगे बढ़े धन के रक्षक दूतों के साथ कहा देखो पश्य रत्नपुरी ममा, नई नगरी दिखाई दे रही। दूध घर पे गए हैं और जाकर के समाचार दिया कि सेठानी जी सेठ जी आ गए, उन्होंने आज्ञा दिया है आपको क्या पाइए तुरंत। और पूजा को अधूरा छोड़कर पत्नी करी और उनको कोई दोष नहीं लगा, लेकिन बेटी जब पूजा को अधूरा छोड़कर जाती है बिटिया को दोष लगा। क्यों ऐसा? कहा भैया स्त्री का परम धर्म है एक ही धर्म एक व्रत ने काय बचन मन पति पद प्रेम, स्त्री का धर्म है पति प्रेम और पति की आज्ञा का पालन करना। पर आज्ञा केवल माँ को मिला, माँ को दोष नहीं लगा, लेकिन बिटिया ने जब वहां गई बिटिया को दोष लगा। पति जल में डूब गया, ऐसे सुनाई पड़ा, रोने लगी। आकाशवाणी हुई कि साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया, वो प्रसाद को ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। पुनः दौड़ करके आई है और प्रसाद को ग्रहण किया। जैसे नदी के किनारे पहुंची देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे। भगवान की जय जयकार करी है, प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। इसके बाद समय निकाल करके भगवान का पूजन करने लगे। यहाँ जब तक रह सुखी रहे देह त्याग के बाद भगवान के श्रीधाम को गए। जय जय श्री कृष्ण पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण वक्तधायाम आधा श्री चतुर्थोत्सवाचरण वृंदावन बिहारी लाल की जय। सामग्री मिला लीजिए हमारे वाली। ओ पंचमोत्सव अत्रस्ति। और 5वें अध्याय की कथा। आसे तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्परा प्रसादम सत्य देवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापस। एक राजा की कथा। राजा का नाम है तुंगध्वज राजा और ऐसे तुंगध्वज राजा को भी एक बार दुख मिला। क्या दुख मिला? एकदा सवनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशुन आगत्य वटम मूलम। ओके भैया बहुत सारा गद्दा बाबू ऊपर गूगल जाए। तुम गद्दा लगा है ना? हाँ इधर ले लो, इस तरफ ले लो या उस तरफ ले लो? इस तरफ लो पूरा या लो। ऐसा पंडित जी जहाँ बैठा है ना, हाँ ये अरे ले ले बस। और इधर सुने हमारी बात। हाँ यहीं इधर ले ले। ये क्या जगह? हाँ यहीं ले ले। कहा तो हर मांग लेडी जाएंगे बैठी तो। हाँ हाँ वाह चलो पंचमोत्सव सामग्री मिलके मिला के आप 5वें अध्याय की कथा। आसे तुंगध्वजो राजा प्रजापाल। भगवान के प्रसाद का तिरस्कार करने के कारण इनको दुख मिला। कहते एकदा वनम गत्वा, वन में गए, भगवान की कथा हो रही थी, न गए न नमस्कार किया, प्रसाद दिया, प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, इनके कारण इनको दुख मिला। तस्य पुत्र शतम नष्टवा धन धान्यादिकम से। सब कुछ जब नष्ट हो गया तो राजा को पश्चाताप हुआ और भगवान से प्रार्थना करी। पुनः जाकर के जब भगवान की कथा श्रवण करी है भगवान के कृपा से सब कुछ मिला। सूर्य महाराज कहते या इदं कुरुते सत्य